Hello guys, I'm Isha. Welcome back to my channel. So today I am here with a new strategy video. English की strategy. People often ask me, how do you score so well in English? How do you take very less time in English? So today we will discuss about each and everything. So first I'll share the strategy and at last the mistakes I did. So without any further ado, let's start our today's video. Considering today is day 1 of yours, तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है वोकैब से। हाँ, वोकैब से, सिलेबस नहीं। नाउ यू विल आस्क कि विच इज द बेस्ट बुक फॉर वोकैबुलरीज। सो आई पर्सनली प्रेफर ब्लैक बुक बिकॉज इसमें सफिशिएंट वोकैब्स हैं। आप याद करने को तो बहुत कर सकते हो बट एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। एक लिमिट के ऊपर आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिवीजन भी करने हैं। एंड ब्लैक बुक में ईच सेक्शन से अराउंड 1600 वर्ड्स मिल जाएंगे आपको एंड दैट इज़ मोर देन इनफ मेरे साइड से ऑफ कोर्स। एंड सेकंड बुक इज़ किरण की जो इंग्लिश प्रैक्टिस की बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर वोकैब्स दिए हुए हैं। तो अगर ब्लैक बुक ज़्यादा लग रहा है आपको तो उसको छोड़ के आप किरण भी कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स पिनाकल भी। बट पिनाकल एंड किरण में डिफरेंस ये है कि पिनाकल में सिर्फ TCS के क्वेश्चंस हैं एंड किरण में पहले के भी हैं। तो वोकैब की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही अच्छी है किरण में। सो गो फॉर इट। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एनी ऑफ द 2 बुक्स यू कैन गो फॉर वोकैब संजीवनी, जिसमें TCS के ही क्वेश्चंस हैं सारे। आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि अगर आप किरण या पिनाकल फॉलो कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर वोकैब्स तो वैसे ही कंप्लीट हो रहे हैं आपके शिफ्ट वाइज, फिर तो सेम ही हुआ आपके लिए, तो फिर कोई नीड नहीं है उसको लेने की। एंड ब्लैक बुक वालों को भी नीड नहीं है बट एक्स्ट्रा में ले सकते हो आप मन हो तो, वैसे ही यूजलेस ही है। अगर ब्लैक बुक रट जाओ तो मीनिंग सेम ही मिलेंगे, प्रीवियस ईयर ही मिलेगा ब्लैक बुक में भी, तो स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। एनीवेज वन मोर थिंग, वोकैब जब पढ़ो तो कभी डे वाइज स्ट्रिक नहीं टूटनी चाहिए। एक दिन स्किप करोगे अगले दिन फिर से शुरू। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसलिए भी प्रॉब्लम होती है, तो ये बात का ध्यान रखना। वोकैब्स के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। खैर, हमारा सेकंड पोर्शन है सिलेबस। एवरी सब्जेक्ट हैज़ सम सिलेबस, तो इंग्लिश की भी कुछ सिलेबस है। सो फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस किसी भी टीचर से। डोंट वरी, आई विल सजेस्ट हियर। तो इंग्लिश की सिलेबस वही है जो हम बचपन से अब तक पढ़ते आए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंग्लिश के लिए फ्री बैचेज के बारे में तो आइडिया नहीं है मुझे, पेड बैचेज जानती हूँ एंड किया भी है, तो वही सजेस्ट करूँगी। तो इंग्लिश का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में आती हैं नीतू मैम। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं वो ऑब्वियसली, तो आप उनसे कर सकते हो सिलेबस कंप्लीट। सेकंड है अमन वशिष्ठ सर, जो कि मुझे लगता है इनसे बेटर टीचर शायद ही कोई हो इंग्लिश के लिए, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि मैंने भी इन्हीं से किया है क्लासेस। एंड थर्ड इज़ रानी मैम। इनकी वीडियोस तो नहीं देखी मैंने बट 1-2 रैंडम वीडियोस देखी है ऐसे ही यूट्यूब पे, तो वो भी अच्छा पढ़ाती हैं। फोर्थ इज प्रशांत सर, जो कि रैंकर्स गुरुकुल पे आते हैं। और भी टीचर्स हैं जैसे तरुण ग्रोवर, एक कोई क्रिस्टोफर सर हैं, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, कितनों का नाम लूँ, शायद जितनी मैं जानती भी नहीं हूँ उससे ज़्यादा टीचर्स हैं इंग्लिश के। खैर, मैं तो इन्हीं में से कोई एक सजेस्ट करूँगी। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, जिस भी टीचर से ट्यूनिंग बैठ रही होगी आपकी, उनकी क्लासेस ले लो। एंड अब बात रही फ्री बैचेज की, तो अमन सर का मुझे पता है, उनका एक फ्री बैच है यूट्यूब पे, तो उनसे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी टीचर्स के बारे में आइडिया नहीं है मुझे, तो वो आप खुद ही सर्च कर लेना। बाकी आपको और भी कोई अच्छे टीचर लगते हैं या जिनसे आप पढ़े हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम नहीं है या वो वीडियोस के थ्रू कोर्स नहीं करना चाहते, उनके लिए बेस्ट बुक है नीतू सिंह वॉल्यूम 1। इसको करने के लिए आपको किसी भी वीडियोस, लेक्चर्स और एनीथिंग की ज़रूरत नहीं है। यू कैन अनडाउटेडली गो फॉर इट। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो आई विल से कि एक बार किसी भी टीचर से सिलेबस कंप्लीट करनी ही करनी है। मेरे भी मार्क्स फ्लक्चुएट करते थे पहले, सिलेबस करने के बाद अब ठीक चल रहा है सब। सो हमने अपना सिलेबस फिनिश कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, बुक कौन सा यूज़ करना है, वीडियोस करनी है या बुक से करनी है।
तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर छोटी चीज़ के लिए वीडियोस देखना छोड़ दो, वो टाइम टेकिंग होता है। बस आपको अगर प्रैक्टिस ही करनी है तो बुक से करो। सो फर्स्ट बुक है हमारी नीतू सिंह वॉल्यूम 1, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस या एरर्स जो भी कह लो सारे दिए हुए हैं। सेकंड है किरण की PYQs, तो उससे भी कर सकते हो आप। थर्ड है पिनाकल, इट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। फोर्थ, आप जिस भी टीचर से पढ़े हो उनका अपना बुक। मेरी वीडियोस पे एरर प्रो देखा होगा आपने, नो डाउट वो बहुत अच्छी बुक है, बट आप शायद ही सोल्व कर पाओगे उसे। मेरे लिए टाइम का इशू हो जाता है, आप चाहो तो ले सकते हो, पर आई एम डैम श्योर आपके साथ भी आएगा ये इशू। कितनी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे चैप्टर वाइज। फिफ्थ बुक है जो कि आई थिंक हर एस्पिरेंट के पास होती ही है, वो है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। तो आप उससे भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी खासियत ये है कि ये बाइलिंगुअल है, तो हिंदी मीडियम वालों को कोई इशू नहीं होगी। इनमें से जो भी बुक ठीक लगे आप उसको यूज कर सकते हो। और बाकी PDF भी प्रोवाइड कराया था मैंने टेलीग्राम पे एक चैप्टर वाइज। तो अगर आपके पास इनमें से कोई बुक नहीं है तो आप सिर्फ उस PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ हुई हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट। हमारा अगला सेक्शन है RCCT एंड PQRS। RCCT नहीं पता? अरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इशू रहती है, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को, कि कैसे करें ये सेक्शन। न्यूज़पेपर या बुक रीडिंग करने में आफत आती है, और रीडिंग किया भी तो समझ नहीं आती। एक दो पैरा पढ़ते पढ़ते कहीं और खो जाता हूँ। तो गाइस चिल, ये सबके साथ होता है, फिर भी आपको रीडिंग डेली ही करती रहनी है। RCCT के लिए आपकी रीडिंग या ग्रामर और वोकैब तीनों पे ही पकड़ होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें अच्छी रहेंगी तो RCCT कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही आप चाहो तो डेली के ही 10-10 क्वेश्चन इन तीनों सेक्शन के लगाओ किरण या पिनाकल से। कुछ दिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने लगेगा। और फिर भी नहीं हो रहा तो ऊपर जो पॉइंट्स बताए हैं उसको कंप्लीट करो पहले, फिर आना इधर। और अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल ट्राई कि ये सेक्शंस इजीली कैसे सोल्व करते हैं उसके वीडियो लाऊं, बट आई एम नॉट प्रोमिसिंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं लाऊं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग पूछते रहते हैं इंग्लिश के सेक्शन देने चाहिए या नहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। बुक से उठा के बनाना और सेक्शनल लगाना इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। इंग्लिश मैथ्स और GS की तरह नहीं होता। मैं बोलूँगी कि बुक से ही बनाओ। आई नो थोड़ा हेक्टिक होता है बुक से उठा के क्वेश्चंस लगाना, बट बेनिफिट यही देगा आपको रैदर दैन सेक्शनल। बाकी किसी के लिए वर्क कर रहा हो तो आप लगाओ, मैं मना नहीं कर रही। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपको लगता है वर्क कर रहा है तो आप डेफिनेटली लगाओ। एट लास्ट लेट मी गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि मैंने क्या क्या बताया है इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको किसी भी बुक से वोकैबुलरीज करनी है। 60 to 70% वोकैब्स कंप्लीट करने के बाद आपको सिलेबस कंप्लीट करना है एंड प्रैक्टिस करना है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ऐसा नहीं कि आज नाउन की वीडियो कंप्लीट की अगले दिन बैठ गए उसके एरर्स बनाने, नहीं। पहले आपको पूरी सिलेबस खत्म करनी है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको करना है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, एंड ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपको आना है RCCT और PQRS पे, जो कि मैं वीडियोस लाऊंगी आगे चल के कभी। और नहीं तो ऐसे भी बहुत से वीडियोस पड़े हैं इनको सोल्व करने के, तो आप यूट्यूब पे खुद भी सर्च करके देख लेना। एंड अब मैं कुछ मिस्टेक्स बता दूं जो मैंने किए हैं जिस कारण से एग्जाम में कम स्कोर कर पाई। तो फर्स्ट है वोकैबुलरी के सेक्शन को लाइटली लेना। सबसे ज़्यादा वेटेज वही है। जो सिर्फ वोकैब भी कंप्लीट करके जाएगा वो 30 to 35 आराम से स्कोर करेगा, आराम से बिल्कुल। और उसको रेगुलरली नहीं किया मैंने। CHSL के पहले आई थिंक 1-2 मंथ से पढ़ा ही नहीं था मैंने वोकैब, ना ही एग्जाम के पहले रिवीजन लगाई। तो एक वो गलती थी मेरी। और ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने बिल्कुल खोले ही नहीं वोकैब, करती थी बट सोर्स चेंज करते रहती थी। कभी किसी ने बोल दिया इस PDF से कर लो तो वो PDF फॉलो करने लग गई। कभी कोई बोल दिया ये बुक करो तो ये फॉलो करने लग गई। कभी कोई बोल दिया इनके वीडियोस कर लो वोकैब के, तो वो करने लग गई। और वैसे ही करते करते एग्जाम आ गया, और फिर जो लिटरली करना चाहिए था वही नहीं कर पाई। तो फर्स्ट गलती ये थी। एंड सेकंड पूछो तो बस सेक्शनल लगाती थी, मेरे लिए कुछ खास असर नहीं किया वो। ऐसा नहीं है कि एनालिसिस नहीं किया, एनालिसिस भी ढंग से ही करती थी, बट कुछ नहीं हुआ उसका। इट वॉज जस्ट अ टाइम वेस्ट फॉर मी। एंड तीसरी मिस्टेक है कंसिस्टेंटली रीडिंग ना करना। दिस शुड नेवर बी स्किप्ड।
आई नो सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना मुश्किल है एक दिन में, बट थोड़ा थोड़ा करके करना ही होगा। जैसे तुम दिन के 100 एरर्स लगा रहे तो 50 ही लगाओ, बट रीडिंग एंड वोकअप करो। तो ये सब मिस नहीं होनी चाहिए। एंड मेरी डेली वीडियोस में अक्सर ये कमेंट्स आते थे कि इंग्लिश 3-4 मिनट में कैसे कर लेते हो। तो गाइस ये सब जब मैं कभी मॉक पे वीडियो बनाऊंगी तब बताऊंगी। अभी रहने देते हैं इसको, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड गाइस आई हैव नेवर सेड दैट, बट चैनल की रीच देख के अच्छा नहीं लग रहा एंड वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता अब। तो जैसे आपको मेरी वीडियोस देख के मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी वीडियोस चलती रहती है तो मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। सो इफ़ यू आर न्यू हियर देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर पुराने हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो जिनको भी आपको लगता है नीड हो इसकी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थोड़ा मोटिवेशन हमारे लिए भी बने रहने दो कि वीडियो जल्दी जल्दी ला पाऊँ। एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद मी डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप सबके समझ आ गई होगी मेरी स्ट्रैटेजी। तो मिलते हैं अपनी लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। आप बताओ कौन सी बची हुई है अभी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।